सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच कार्तिक महात्म्य कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 22वां अध्याय। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षां, मंगलाय तनोहरि। गण बोले, एक समय विष्णुदास नृत्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलिच्छित मनुष्य चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतनी ही में कोई छिपकर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगा कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चांडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्रादि 33 कोटि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से देवता और ऋषिगणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे, तब से भर गया। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे उसे बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबको देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुदगल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उसके गोत्र में मृदगल शिखाहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सारा समाचार कह श्राप निवारण का की प्रार्थना करने लगे। और दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और राज की गज की योनि में कैसे जाएंगे। इससे हे कृपा सिंधु, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के कहने से मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कहे हुए शापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। यह कह भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय साप के कारण को याद करके ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु का ध्यान किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मार उन दोनों का उद्धार किया।
और अपना रूप देकर बैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझा हुआ गण विमान में बैठ कलहा समेत बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त हो उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस वृत्तांत को जो प्राणी सुने और सुनावे वह भगवान की कृपा से विष्णु के समीप देने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। विष्णु भगवान की जय।